अध्याय 3 श्लोक 20 भागवत गीता। कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। अनुवाद। जनक आदि महापुरुष भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए लोक कल्याण को देखते हुए भी तेरा कर्म करना ही उचित है। व्याख्या। अर्जुन को कर्मयोग के बारे में समझाकर श्री कृष्ण अब उसे उन व्यक्तियों के बारे में अवगत करा रहे थे जिन्होंने कर्मयोग के मार्ग पर चलकर मुक्ति प्राप्त करी। वे अर्जुन के सामने प्रदर्शित करना चाहते थे कि उसके लिए कर्मयोग का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। एक उदाहरण प्रदान करने से अर्जुन के मन का संदेह भी समाप्त हो जाएगा कि कर्मयोग एक सिद्ध पद्धति है, कोई नया आविष्कार नहीं। इस कारण योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो पहला उदाहरण प्रदान किया वह राजा जनक का था। यह एक उपयुक्त उदाहरण है क्योंकि वे भी अर्जुन की तरह एक क्षत्रिय योद्धा थे। राजा जनक ने अपने राजधर्म का पालन करते हुए कर्मयोग से प्रबुद्धता प्राप्त की थी, जो आध्यात्म की पराकाष्ठा है। हम सभी महर्षि वाल्मीकि द्वारा भगवान विष्णु के 7वें अवतार राजा राम के जीवन पे लिखे गए महाकाव्य रामायण के बारे में जानते हैं। राजा जनक देवी सीता अर्थात वैदेही के पिता तथा राजा राम के ससुर थे। वे विदेह साम्राज्य के राजा थे। प्रबुद्ध बुद्ध मनुष्य होने के कारण राजा जनक को भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं थी, परंतु वे अपने राजधर्म का पूर्ण निष्ठा से निर्वाह करते थे, क्योंकि वे बिना किसी फल की अपेक्षा के अपने राज्य के लिए निस्वार्थ रूप से कर्म करते थे तथा सबसे उचित, तर्क संगत और निष्पक्ष निर्णय लेते थे। इस कारण वे एक उत्कृष्ट प्रशासक माने जाते थे। इसके अतिरिक्त वे एक कर्मयोगी भी थे, अर्थात वे स्थित प्रज्ञा समाधिस्थ भी थे। योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक द्वारा अर्जुन को यह आश्वासन दे रहे थे कि आध्यात्म का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना तथा साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना पूर्णतः संभव है। इस कारण भी अर्जुन को अपने युद्ध रूपी कर्तव्य से भागने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण फिर सांसारिक दृष्टिकोण से अपने कर्तव्यों का पालन करने पर बल देते हैं, क्योंकि मानवता की सेवा धर्म तथा आध्यात्म दोनों के दृष्टिकोण से सर्वोच्च मानी गई है। स्वयं को मुक्त कराना तथा फिर दूसरों को आध्यात्म के प्रकाश की ओर ले जाना निसंदेह मानव जाति की सेवा का सर्वोच्च कार्य माना जाता है।